आज हम सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। इस एक्सरसाइज का आगे का जो भी क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 18 में ये दिया हुआ है, ए मैन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर इन 3 आवर्स, फाइंड। क्वेश्चन ए में दिया है द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 5 आवर्स। क्वेश्चन में डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में कहा गया है। पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस, नेक्स्ट लिखेंगे हम टाइम। डिस्टेंस को हम x कंसीडर करेंगे, किलोमीटर। नेक्स्ट टाइम को हम y कंसीडर करेंगे, आवर्स। तो उसको हम एक टेबल के अंदर लेंगे। क्वेश्चन में ये दिया है 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा 3 आवर्स में, तो हम लिख देंगे डिस्टेंस के अगेंस्ट 15 एंड ये जो टाइम है, टाइम के अगेंस्ट लिख देंगे हम 3। नेक्स्ट क्या दिया है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो हमें फाइंड करने के लिए दिया हुआ है। तो इधर हम लिख देंगे टाइम की जगह पर 5 एंड हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, तो इसकी जगह पर हम कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। इधर हमने ले लिया a, हैंस x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देयरफॉर हम लिख सकते हैं x बाय y इज ए कांस्टेंट। इधर जो मैंने लिखा है x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हमने क्यों लिखा है, इसका लिखने का कारण ये है, अगर टाइम को हम ज़्यादा कर देंगे तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर पाएगा, अगर टाइम को हम कम कर देंगे तो कम डिस्टेंस कवर कर पाएगा। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो नेक्स्ट हमने जो लिखा है x बाय वाई इज ए कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे जो वैल्यू निकल के आएगा, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद भी सेम वैल्यू हमें देखने को मिलेगा। मतलब इसमें जो वैल्यू आएगा इसमें भी सेम वैल्यू आएगा, इसीलिए जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं x बाय वाई इज ए कांस्टेंट। सो हम लिख सकते हैं 15/3 इक्वल टू a बाय 5। तो 3 से 15 को काटेंगे तो 5 टाइम्स होगा। अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, a इंटू 1 करेंगे तो होगा a इक्वल टू 5 इंटू 5 करेंगे तो 25। क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस को फाइंड करना था, तो हमने डिस्टेंस को निकाल लिया है, a इक्वल टू 25 किलोमीटर। तो हम आंसर लिख सकते हैं 25 किलोमीटर, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 18b में दिया है द टाइम टेकन टू कवर 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम चाहिए वो हमें निकालना पड़ेगा। इसमें हम पहले लिखेंगे डिस्टेंस, सेम ही लिखना है डिस्टेंस। नेक्स्ट हमें लिखना है टाइम। ये 18b का सॉल्यूशन है, 18b का सॉल्यूशन। तो डिस्टेंस को हम लिख देंगे x किलोमीटर एंड टाइम को हम लिख देंगे y। पहले हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन में पहले दिया है 15 किलोमीटर कवर करने के लिए 3 आवर चाहिए, तो 10 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना आवर चाहिए वो ही हमें फाइंड करना है। तो इसकी जगह पर हम टाइम की जगह पर a दे देंगे। हैंस x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देयरफॉर हम लिख सकते हैं x बाय y इज ए कांस्टेंट। सो हम लिखेंगे 15/3 इक्वल टू 10/a। ये जो 3 है, 3 से इसको काटेंगे तो कितना टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा। ये 5 एंड 10 इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हम ऐसे कैंसिल करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a इंटू 1 इक्वल टू होगा a, नेक्स्ट 2 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 2। तो a क्या है, a है टाइम। तो टाइम कितना लगेगा, 10 किलोमीटर को कवर करने के लिए 2 आवर्स लगेगा। तो आंसर हम लिख सकते हैं 2 आवर्स। अभी हम क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन करेंगे। इस एक्सरसाइज का यही लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 11.1 का सभी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 19 में ये दिया है ए कार गोज एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब 50 किलोमीटर जाने के लिए कार को कितना टाइम चाहिए, 1 आवर चाहिए। तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 50 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस कवर होगा।
ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्टेंस। तो हमें टेबल टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है उसको देखेंगे। एट दिस रेट, क्वेश्चन ए में दिया है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 4 आवर्स। 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। बहुत ही इजी है, हमें ऐसे करना है डिस्टेंस एंड नीचे लिखेंगे टाइम। तो डिस्टेंस को हम x किलोमीटर कंसीडर करेंगे, टाइम को हम y आवर्स कंसीडर करेंगे। तो टेबल ड्रॉ करेंगे। पहले हमें इस कंडीशन को लिख देना है 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 50 किलोमीटर। तो हम लिख देंगे डिस्टेंस 50 किलोमीटर कवर होगा 1 आवर में। नेक्स्ट 4 आवर में कितना डिस्टेंस कवर होगा वो हमें फाइंड करने के लिए दिया है क्वेश्चन ए में। ये 19A का सॉल्यूशन है, एक्सरसाइज 11.1, ये क्लास 8 का है, बुक का नाम है मैथ्स एक्सप्रेस। तो इधर हम ले लेंगे ए, कोई भी वेरिएबल आप लोग लिख सकते हैं ए की जगह पर। हैंस x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देयरफॉर हम लिख सकते हैं x by y इज ए कांस्टेंट। नेक्स्ट हम लिखेंगे सो, इसको लिखेंगे 50/1 इक्वल टू a by 4। a इंटू 1 इक्वल टू होगा a, 4 इंटू 50 करेंगे तो हो जाएगा 200। मतलब 4 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा 200 किलोमीटर। तो आंसर हमें मिल गया है 200 किलोमीटर। क्वेश्चन बी का सॉल्यूशन हम इधर ही कर देंगे। ये 19A का सॉल्यूशन था, अभी हम बी का सॉल्यूशन करेंगे। बी में क्या दिया है, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 65 किलोमीटर। इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस की जगह पर हम लिख देंगे 65। नेक्स्ट टाइम फाइंड करने के लिए दिया है, तो इधर हम लिख देंगे ए। तो इधर तक सेम होगा, ए की जगह पर हम लिख देंगे 65 को 65/a, ऐसे होगा। 50A इक्वल टू 65 होगा। a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 65/50। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 10 जा 50 हो जाएगा। 5 इंटू 13 करेंगे तो 65 हो जाएगा। तो a इक्वल टू हम वैल्यू निकालेंगे 13/10। a इक्वल टू हमें वैल्यू मिला है 13/10। a क्या है, a है टाइम। जब हम टाइम को ऐसे देखेंगे 13/10, तब हमें ये समझ में नहीं आएगा कितना आवर्स कितना मिनट हुआ है। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे सोल्व करेंगे। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, ऐसे लिखेंगे। देयरफॉर 13/10 आवर इक्वल टू हम लिख देंगे 60 इंटू 13/10 मिनट। अभी ये मिनट में चला जाएगा। तो 10 से इसको काटेंगे 6 टाइम्स, 6 इंटू 13 करेंगे तो हो जाएगा 78 मिनट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 60 मिनट एंड 18 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं। ये जो 60 मिनट है, 60 मिनट की अगेंस्ट हम क्या लिख सकते हैं, 1 आवर लिख सकते हैं। 1 आवर एंड 18 मिनट, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह हम इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो ये हो गया 19B का सॉल्यूशन।